एवरीवन वेलकम बैक टू शो नॉलेज बैंक्स यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शो नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस सेशन में देखेंगे 50 ठीक है मोस्ट एक्सपेक्टेड जीएस क्वेश्चंस, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं आज करंट अफेयर्स, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, हिस्ट्री विद रेफरेंस टू JNK, जियोग्राफी, फिजिक्स एंड बायोलॉजी। काफ़ी इंटरेस्टिंग सेक्शन होने वाला है ये, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहिए। अगर कहीं पे भी आपको डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो मैं आपको वो एलोबरेट करके अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विद क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। हु लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम किसने लॉन्च करी थी? निर्मला सीतारमन, पीयूष गोयल, नरेंद्र सिंह तोमर या नरेंद्र मोदी? ओके। तो कोई भी स्कीम हो, ठीक है, पहली चीज़ आपको अगर किसी भी स्कीम के बारे में पढ़ना है तो आपको एक चीज़ ये तीन चीज़ें ज़रूरी पता होना चाहिए। एक, स्कीम है क्या, ठीक है, व्हाट, ठीक, स्कीम है क्या, और लॉन्च किसने की है, बाई, ठीक है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक है, अंडर विच मिनिस्ट्री, ठीक, और उसका एम क्या है। ये चार चीज़ें आपको अगर पता होंगी तो आप किसी भी स्कीम में आराम से माहिर हो जाओगे। और यही क्वेश्चंस आते हैं। अब यहाँ पे पूछा गया है किसने लॉन्च की है, तो आपको ये बताना है। चलिए ये बताने से पहले स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। ये लॉन्च कब हुई थी? 19 अप्रैल 2021, ठीक है, 2021 में लॉन्च हुई थी ये, अप्रैल 2021 में। लॉन्च किसने करी थी ये भी आपको पता होना चाहिए, पीयूष गोयल। ओके, आपको आंसर आपका मिल गया, पीयूष गोयल जी ने लॉन्च करी थी ये, जो कि हमारे कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं। ओके, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, आपको ये भी पता चल गया कौन है, पीयूष गोयल। तो इनको लॉन्च करा था पीयूष गोयल जी ने 2021 में, ठीक है। मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कौन सी है इस स्कीम में? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। एम क्या है इनका? क्या जो फाइनेंशियल असिस्टेंट है वो प्रोवाइड करना किनको? जो स्टार्टअप नया नया शुरू कर रहे हैं, ठीक है, उनको। प्लस जो भी प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के लिए या फिर कोई मार्केट में नई एंट्री हो रही है किसी प्रोडक्ट की, उसके ट्रायल के लिए या कमर्शलाइजेशंस के लिए, उनके लिए ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। क्या? स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच सिटी ऑफ MP वुड बी रीनेम्ड एज नर्मदापुरम, ठीक है। नर्मदापुरम कौन सी सिटी को रीनेम किया गया है? इनमें से किया जाएगा। मध्य प्रदेश की कौन सी सिटी है? एक, इंदौर, होशंगाबाद, शाहडोल या बुरहानपुर? तो ये है अपनी होशंगाबाद, ठीक है, होशंगाबाद। तो अब इसको रीनेम करके क्या नाम रखा जाएगा? नर्मदापुरम, ठीक है। तो ये है आपका कुछ नर्मदापुरम के बारे में। इसका ओल्ड नेम क्या था? दैट इज़ होशंगाबाद। ये होशांग शाह, ठीक है, जो फर्स्ट रूलर थे मालवा के, उन्होंने रखा था होशंगाबाद अपने नाम पे। तो उसके बाद अब इनको चेंज करके एज अ नर्मदापुरम रखा जा रहा है। किस पे? आफ्टर नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर इसका नाम रखा गया है नर्मदापुरम, ठीक है। कौन सी स्टेट में आता है ये? दैट इज़ MP, मध्य प्रदेश, ठीक। तो बाकी आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, प्राइवेट बिल क्या है क्या नहीं। विच स्टेट हैज़ अप्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिशन लाल लकीर, ठीक है। लाल लकीर मिशन क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। समझो इन 2 मिनट सीरीज़ में मैंने वहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में समझा रखा है, चाहे स्कीम्स हों या ऐसे कोई मिशन आता है, कोई कंपेन आता है, तो वो मैं 2 मिनट में वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें समझा रखी हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो डू चेक आउट दैट। ओके, तो मिशन लाल लकीर कौन सी स्टेट ने अप्रूव किया था इम्प्लीमेंट करने के लिए? पंजाब ने, हरियाणा ने, उत्तर प्रदेश ने या फिर तमिलनाडु ने? तो ये किया था अपना पंजाब ने, ठीक है। मिशन लाल लकीर, पंजाब। ओके, नेक्स्ट देखिए। विच सिटी होस्टेड द 24th हुनर हाट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द 22 जनवरी टू 7 फरवरी 2021, ठीक है। जो 24th हुनर हाट ऑर्गेनाइज हुआ था 22 जनवरी से लेकर 7 फरवरी तक, तो वो कहाँ पे हुआ था? आपसे ये पूछा गया है, किस सिटी ने इसको होस्ट करा था? लखनऊ ने, जयपुर ने, अहमदाबाद ने या पटना ने? ठीक है। चलिए आंसर जानने से पहले थोड़ा सा हुनर हाट के बारे में जान लेते हैं। तो ये जो 24th हुनर हाट है ये कहाँ हुआ था? दैट इज़ इन लखनऊ, ठीक है। अवध शिल्प ग्राम एरिया ऑफ लखनऊ इन
उत्तर प्रदेश। ठीक है, इनॉग्रेट इसको किसने किया था? दैट इज चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी योगी आदित्यनाथ। ओके, थीम क्या थी इसकी? वोकल फॉर लोकल। किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है या फिर कौन सी मिनिस्ट्री इसको ऑर्गेनाइज कराती है? दैट इज यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ऑलराइट, नेक्स्ट देखिए, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी हैज़ बीन इनॉग्रेटेड? डिजिटल यूनिवर्सिटी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। गुजरात, केरला, कर्नाटका या वेस्ट बंगाल? तो आपको पता ही है भाई साहब, यूनिवर्सिटी नॉलेज, ये अपना एजुकेशन का सेक्टर आ गया, इसमें नंबर 1 कौन रहता है? तो एज यूजुअल केरला। ठीक है, केरला। वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर अमित शाह लॉन्च द आयुष्मान CAPF स्कीम? ठीक है, आयुष्मान CAPF स्कीम फॉर पर्सनल एंड डिपेंडेंट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। CAPF की जो अभी आयुष्मान CAPF स्कीम लॉन्च करी गई है, जो अपने आर्म्ड फोर्सेस की हैं पर्सनल, उनके लिए ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? गुवाहाटी में, अहमदाबाद में, भुवनेश्वर में या देहरादून में? तो अपना CAPF में आता कौन कौन है? जैसे BISF आ गया, CRPF आ गया, CISF आ गया, ओके, SSB आ गया, ये सब क्या आते हैं अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में। ओके, चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। ये गुवाहाटी में लॉन्च की गई थी आयुष्मान CAPF स्कीम जैन 2021 में। ठीक है, क्या है ये प्रोजेक्ट? दैट इज़ हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है, आयुष्मान भारत जो इसके कार्ड भी बने हुए हैं, ठीक, तो ये सबके लिए था। बट 2021 में यूनियन मिनिस्टर जो थे हमारे, होम मिनिस्टर दैट इज़ अमित शाह जी, उन्होंने गुवाहाटी में, असम में लॉन्च करी थी आयुष्मान CAPF, जिसमें कवर किया गया था स्कीम किसका? जितने भी पर्सनल हैं अपने किसके, सेंट्रल आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के। ठीक है, उनके लिए कहाँ पे? गुवाहाटी में लॉन्च की गई थी। ओके, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत PMJIT प्लेटफॉर्म। ठीक है, ये किसका इनिशिएटिव है? जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी का। ठीक है, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये जॉइंट इनिशिएटिव है। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम का? दैट इज़ कैशलेस हेल्थ सर्विसेज जो हैं वो CAPF पर्सनल को सर्व की जाएँ। ठीक है, उनको दी जाएँ। और जितने भी अपने अपना ये पुलिस रिजर्व फोर्सेस होती हैं, जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेस में जो जो आता है, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो देखा जाए तो डिफेंस के कंपैरिजन में इनको थोड़े से प्रॉफिट्स बेचारों को लाभ काफ़ी कम होता है। तो दैट्स वाई इनको कोई ना कोई स्कीम मिलती रहती है। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच डिस्ट्रिक्ट्स उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल सेटअप इंडियाज़ फर्स्ट लेदर पार्क? ठीक है, इंडिया की पहली लेदर पार्क यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में सेटअप किया गया है? ठीक है, आपको ये भी पूछा जा सकता है इंडिया की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, जितनी स्टेट्स इंडिया की हैं तो उसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, ये पूछते तो काफ़ी कन्फ्यूज हो जाता। तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन है यूपी की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शंस आर लखनऊ, नोएडा, कानपुर या गोरखपुर। तो लेदर पार्क दैट इज़ इन कानपुर। ओके, याद रखिएगा ऑप्शन C कानपुर। क्वेश्चन 8 देखिए, विच इज़ द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू हैव अ वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट? वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या J&K? तो फर्स्ट इंडियन स्टेट जिसके पास वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट होगा तो दैट इज़ केरला। ओके, केरला। इंडियाज़ फर्स्ट जेंडर पार्क। ठीक है, जो जेंडर पार्क इंडिया की होगी वो कौन सी होगी और किस स्टेट ने इसको इनोग्रेट करा है अभी अभी? केरला ने, उत्तर प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने या फिर आंध्र प्रदेश में? ये है जेंडर इक्वलिटी बेस्ड पार्क होगी हमारी इंडिया की, जो इंडिया की फर्स्ट जेंडर पार्क कहलाएगी। तो वो कहाँ बनी है अभी? केरला ने इसको इनोग्रेट करा है। ओके, इंडिया साइंड अ MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद विच कंट्री ऑन सिटीज़ कम्बैटिंग प्लास्टिक एंटरिंग द मैरीन इन्वायरमेंट? ठीक है, जो भी अपना मैरीन इन्वायरमेंट है, मतलब जो भी अपना ओशियन रीजन है, उसमें प्लास्टिक जो है वो ना आए, कूड़ा करकट जितना भी है वो ना जाए, तो उसको कम्बैट करने के लिए हमने किस कंट्री के साथ MOU साइन करा है? तो चाइना है, जापान है, UK है या जर्मनी है? तो दैट इज़ जर्मनी। ओके, विच वन? दैट इज़ जर्मनी। चलिए, ये था हमारा करंट अफेयर का सेक्शन। तो नाउ हिस्ट्री विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन फर्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ करकोटा डायनेस्टी इन कश्मीर? जो करकोटा डायनेस्टी थी कश्मीर की, उसके फाउंडर कौन थे? तो दुर्लभ वर्धना, हर्षवर्धना,
मुनरिक चंद या फुलकिन। तो इनके फाउंडर कौन से थे? दैट इज दुर्लभ वर्धना। ओके, याद रखना, दुर्लभ वर्धना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज एसोसिएटेड विद अमृतसर ट्रीटी? अमृतसर ट्रीटी में इनमें से कौन एसोसिएटेड था या फिर किसने ये अमृतसर ट्रीटी करी थी? गुलाल सिंह, गुलाब सिंह, मेहुल सिंह या रंजीत सिंह? तो दैट इज राजा गुलाब सिंह। ओके, राजा गुलाब सिंह। नेक्स्ट देखिए, विच किंग ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एग्री टू एसीड टू इंडिया इन रिटर्न ऑफ मिलिट्री एड? राजा हरि सिंह, राजा अमर सिंह, राजा गुलाब सिंह या फिर राजा प्रताप सिंह? तो ये कौन थे जो एग्री करा था? दैट इज राजा हरि सिंह। याद रखिएगा, दैट इज राजा हरि सिंह। ठीक है। हु वॉज द लास्ट रूलिंग महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन इंडिया? ठीक है, लास्ट रूलिंग महाराजा कौन था हमारी जो प्रिंसली स्टेट जम्मू एंड कश्मीर थी इंडिया की? राजा प्रताप सिंह, राजा हरि सिंह, राजा रणबीर सिंह, राजा रंजीत सिंह? तो ये थे राजा हरि सिंह। ओके, राजा हरि सिंह। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज द राइटर ऑफ राज तरंगिणी? राज तरंगिणी जो बुक थी उसके राइटर कौन थे? जो रिकॉर्ड जिसमें रिकॉर्ड है हमारा ओल्डेस्ट और फुलेस्ट हिस्ट्री ऑफ लेजेंडरी किंग्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब हमारा मैक्सिमम जो जे की हिस्ट्री है वो राज तरंगिणी से ही लिया गया है। तो कौन थे इसके राइटर? जलहाना, कल्हाना, बटिकव्या या वासुगुप्ता? तो ये थे कल्हाना। ठीक है, कल्हाना। ओके, हमारे कल्हाना थे राज तरंगिणी के राइटर। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली नोन बाई विच ऑफ द फॉलोइंग नेम? कश्मीर को हम किस नाम से जानते थे? बारामूला, कैस्पेरिया, कश्मार या कश्यप मार? तो दैट इज कश्यप मार। ठीक है, कश्यप मार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ महाराजा हरि सिंह अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1839? कौन थे? एल के अडवाणी थे, मेहरचंद महाजन थे, टी डी राव थे या सी एल सिंधिया थे? तो दैट इज मेहरचंद महाजन। ये तो क्वेश्चन सबको ही पता होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 टू 1605 कश्मीर वॉज एनेक्स्ड टू मुगल अंपायर बाय विच मुगल अंपायर? कौन से मुगल अंपायर ने इसको कब्जाया था? बहादुर शाह जफर वन ने, मोहम्मद आजम शाह ने, जलालुद्दीन अकबर ने या शाहजहां ने? तो दैट इज जलालुद्दीन अकबर, जिसको आप लोग अकबर के नाम से भी जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द ईयर 1532 हु अमंग द फॉलोइंग इन्वेडेड कश्मीर? इनमें से किसने 1532 में कश्मीर पे अटैक किया था, इन्वेड किया था, कश्मीर को लूटने आया था? ये बंदा कौन था? औरंगजेब आया था, मिर्ज़ा हैदर आया था, शाहजहां आया था या जहांगीर आया था? तो दैट इज मिर्ज़ा हैदर। ओके, मिर्ज़ा हैदर आए थे 1532 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अरेस्टेड एट दोमेल बाय जम्मू एंड कश्मीर स्टेट पुलिस इन 1946? हम इंडिया में मिले थे 1947 में। ठीक है, अक्टूबर में। ओके, तो ये मुझे बताइए कि कौन बंदा था जो 1946 में ही दोमेल जो एरिया है अपना, ठीक है, वहाँ पे अरेस्ट किया गया था? जिन्ना को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार पटेल को या शेख अब्दुल्ला को? तो ये किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ज्योग्राफी सेक्शन का। विच स्टेट हैज़ द स्मॉलेस्ट लैंड एरिया? कौन सी स्टेट है जिसका लैंड एरिया सबसे कम है? गोवा, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम? तो ये है हमारे पास गोवा। ओके, गोवा। नेक्स्ट देखिए, द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज मेनली ट्रॉपिकल बिकॉज, इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल रहता है बिकॉज ऑफ द लोकेशन ऑफ हिमालयाज इन इट्स नॉर्थ, बिकॉज मेजर पार्ट ऑफ इंडिया लाइज विद इन द ट्रॉपिक्स, ओके, बिकॉज ऑफ द ओवरपावरिंग इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन ओशियंस, ओके, बिकॉज ऑफ द सीजनल इन्फ्लुएंस ऑफ द जेट स्ट्रीम्स? तो ये किसकी वजह से है कि इंडिया का जो मेनली क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल है? बिकॉज जो हिमालयाज हैं वो इंडिया के नॉर्थ में है। ओके, ऑप्शन ए। द टू वॉल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी आर, ठीक है, एक्टिव वॉल्केनो कौन कौन से हैं अपने इंडिया में? कारावती इन न्यूमूर, बित्रा इन कावरती, पंबन इन बैरन आइलैंड, नारकोंडम इन बैरन आइलैंड? तो दैट इज
नारकोंडम एंड बैरन आइलैंड जो एक्टिव वॉल्केनो हैं इंडियन टेरिटरी में। ओके, याद रहेगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया, ठीक है, विच वन हैज़ द लार्जेस्ट साइज, इनमें से कौन सी यूटी है जिसका एरिया वाइज साइज बड़ा है, लार्जेस्ट है वो साइज के एरिया वाइज? पौंडीचेरी, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या चंडीगढ़? तो दैट इज पौंडीचेरी। ओके, पौंडीचेरी जो है वो इनमें से सबसे बड़ी है एरिया वाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, इनमें से कौन सी है जो करेक्टली मैच्ड है? प्लिमसोल लाइन, इंडिया अफगानिस्तान, धुरंद लाइन, इंडिया म्यांमार, मैकमोहन लाइन, इंडिया नेपाल, रेड क्लिफ लाइन, इंडिया पाकिस्तान। तो इनमें से कौन सी करेक्टली मैच्ड है, बताइए? दैट इज रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड क्लिफ लाइन इंडिया पाकिस्तान। ठीक है, ये हमारा करेक्ट है। और जो ये मैकमोहन लाइन है ये इंडिया नेपाल नहीं, इंडिया चाइना के साथ है। ठीक, याद रहेगा इतना। चलिए मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। डनकन पैसेज इज सिचुएटेड बिटवीन, जो डनकन पैसेज है वो किन दो एरियाज के बीच में है? मिनिकॉय और एमिनडीव, ठीक है, मिनिकॉय एंड मालदीव्स, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार, साउथ अंडमान एंड लिटिल अंडमान। तो किस 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 के दरमियान है अपना डनकन पैसेज? तो डनकन पैसेज जो है वो लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बिटवीन है। ठीक है, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बिटवीन है ये। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 27, 10 डिग्री चैनल इज बिटवीन, ठीक है, जो 10 डिग्री चैनल है वो किस किस के बिटवीन है, ये आपसे पूछा गया है। डोवेर एंड कैलिस, अलास्का एंड रशिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार या नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया? 10 डिग्री चैनल पूछा गया आपसे, ये किस किस के बिटवीन है? डोवेर एंड कैलिस के बीच में है, अलास्का रशिया, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार या नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया के बीच में है? तो दैट इज ऑप्शन सी, लिटिल अंडमान एंड कार निकोबार के बिटवीन में है 10 डिग्री चैनल। ठीक है, 10 डिग्री चैनल याद रहेगा। नेक्स्ट, द लक्षद्वीप आइलैंड आर सिचुएटेड इन, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो किस में सिचुएट करता है? इंडियन ओशियन में, अरेबियन सी में, बे ऑफ बंगाल में या फिर इनमें से कहीं पे भी नहीं? तो लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ पे है हमारा, ये आप सबको पता होना चाहिए। दैट इज इन अरेबियन सी। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड जो है वो अरेबियन सी में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड, अंडमान आइलैंड के क्लोजेस्ट कौन सी कंट्री है? अंडमान आइलैंड के क्लोजेस्ट आपसे ये पूछा गया है। श्रीलंका, म्यांमार, इंडोनेशिया या पाकिस्तान? म्यांमार है, ये आर लगा लेना यहाँ पे। ठीक है, म्यांमार। तो दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, म्यांमार इज द क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड। ओके, नेक्स्ट देखिए, विच स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज, ठीक है, द स्टेट विद द लार्जेस्ट एरिया अंडर वेस्ट लैंड इज, कौन सी स्टेट है जिसका मैक्सिमम एरिया जो है वो वेस्ट लैंड में है, कहीं पे यूज नहीं होता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या राजस्थान? बताइए कौन सी स्टेट है ये? गुजरात है, एमपी है, जम्मू एंड कश्मीर है या आपका ये है राजस्थान है? तो दैट इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये J&K है, ठीक, जिसका लार्जेस्ट एरिया जो है वो वेस्ट लैंड में आता है, याद रखना ये J&K। ओके, नाउ फिजिक्स क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन फर्स्ट, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन? kgm s2 m पर सेकेंड, kgm पर सेकेंड, मिनट पर सेकेंड स्क्वायर? तो बताइए
ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी, SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, दैट इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द स्प्लिटिंग डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट इन अ प्रिज्म इज, ठीक है, जब प्रिज्म में लाइट की स्प्लिटिंग होती है डिफरेंट कलर्स की, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, या डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो डेट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जब स्प्लिट हो रही है लाइट जो लाइट के कलर्स जो स्प्लिट होते हैं प्रिज्म में, तो उसको, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज डिस्पर्शन ऑफ लाइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन ओवन? ओवन में क्या यूज होता है? रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, यूवी रेज, या एक्सरेज? तो ओवन में जो यूज होता है दैट इज माइक्रोवेव्स। ठीक है, ओवन में क्या यूज होता है? माइक्रोवेव्स। ओके, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, एनर्जी इज कंटिन्यूसली क्रिएटेड इन द सन ड्यू टू? एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली क्रिएट होती रहती है सन में, किसकी वजह से? क्या रीजन है इसका? न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, या फिर रेडियो एक्टिविटी? फोर्थ क्वेश्चन, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन, फिजन नहीं फ्यूजन। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, ठीक है, एक बंदा है वो रेलवे के प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, लिसन्स टू द विसल्स ऑफ अराइविंग एंड डिपार्टिंग ट्रेन्स, द विसल हेयर्ड इज, ठीक है, जो बंदा प्लेटफॉर्म पे खड़ा होता है वहाँ पे आवाज़ आती रहती है आती जाती ट्रेन्स की। ठीक है, तो वो जो ट्रेन्स की आवाज़ है, जो विसल्स आती हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? विसल हर्ड इज ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन डिपार्ट्स। ठीक है, जब ट्रेन जा रही होती है तो वो जो विसल है वो हायर पिच की आती है। ऑफ हायर पिच व्हेन ट्रेन अराइव, या फिर तब तेज़ होती है जब ट्रेन आती है। ठीक है, ऑफ हायर इंटेंसिटी व्हेन ट्रेन अराइव्स, इंटेंसिटी उसकी ज़्यादा होती है जब ट्रेन आती है। द सेम इन बोथ केसेस इन ऑल रिस्पेक्ट, मतलब जो तीनों हैं, तीनों की तीनों सही बात कही है इनमें से इन्होंने। तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता। तो हाई तभी होती है जब ट्रेन अराइव करती है, जब डिपार्ट करती है तब इतनी विसल नहीं सुनाई देती, क्योंकि ट्रेन तब वहीं होती है, रुकी होती है, उसके बाद ही डिपार्ट होती है, तो बंदा नहीं आती इतनी आवाज़। जब वो ट्रेन आती है ना, तो तब हमें जो है पिच, जो विसल है उसकी हर्ड ज़्यादा सुनाई देती है। दैट इज़ ऑप्शन बी। ठीक है, 35 ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री टू 10 डिग्री वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ वाटर विल, ठीक है, जब 0 डिग्री से 10 डिग्री वॉल्यूम पे उसको कर दिया जाए बॉयल, तो मास जो है वाटर का वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज करेगा एंड उसके बाद बढ़ना शुरू करेगा, या इंक्रीज करेगा उसके बाद गिरना शुरू करेगा, या फिर इंक्रीज करेगा ग्रेजुअली, या फिर डिक्रीज करेगा ग्रेजुअली? तो क्या होगा उस टाइम पे? तो दैट इज़ डिक्रीज करेगा, उसके बाद धीरे धीरे इंक्रीज करेगी जो वाटर का मास होगा वो। ओके, याद रखिए ये फैक्ट। अ बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेसेस वाटर इक्वल टू इट्स ओन। ठीक है, जो बोट है वो खुद वो क्या होगी? सब डूब जाएगी जब उसका जो वाटर है वो इक्वल किसके बराबर होगा? डेंसिटी के बराबर, सरफेस एरिया के बराबर, वेट के बराबर, या वॉल्यूम के बराबर? 37th, तो दैट इज ऑप्शन सी, जब उसके वेट के बराबर हो जाएगा पानी तो वो सबमर्ज हो जाएगी बोट। ओके, ये भी याद रखना। 38, विच कम्बिनेशन ऑफ कलर इज द मोस्ट कन्वीनियंट ड्यूरिंग डे एंड नाइट टाइम? ठीक है, कौन सा कम्बिनेशन है कलर का जो मोस्ट कन्वीनियंट होता है दिन और रात के टाइम पे? वाइट एंड ब्लैक, ऑरेंज एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, येलो एंड ब्लू? दैट इज रेड एंड ग्रीन। ठीक है, रेड एंड ग्रीन जो कलर होते हैं वो मोस्ट कन्वीनियंट होते हैं दिन और रात के टाइम में। 39th क्वेश्चन, गामा रेज कैन कॉज, गामा रेज जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं? उसकी वजह से क्या होता है? फीवर होता है, बर्निंग होती है, स्नीजिंग होती है, या फिर जीन म्यूटेशन होती है? तो दैट इज गामा रेज की वजह से जीन म्यूटेशन होती है। ओके, जीन म्यूटेशन याद रखना, जीन म्यूटेशन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है
द शेप ऑफ अवर मिल्की वे गैलेक्सी इज, हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप कैसी है? एलिप्टिकल, स्पाइरल, सर्कुलर या इनमें से कोई भी नहीं? बताइए, हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसकी शेप कैसी है? एलिप्टिकल है, स्पाइरल है, सर्कुलर है या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो दैट इज स्पाइरल। हमारी मिल्की वे जो गैलेक्सी है उसकी शेप स्पाइरल है, याद रखिएगा ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, हेमोग्लोबिन इनमें से किस में होता है? प्लेटलेट्स में होता है, आरबीसी रेड ब्लड सेल में होता है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स में होता है या किसी में नहीं होता? तो हेमोग्लोबिन हमारा होता है प्रेजेंट किस में? आरबीसी में, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में। नेक्स्ट देखिए, द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज, मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैग्नीफेरा इंडिका, होमो सैपियंस, अजादरिचता इंडिका या इनमें से कोई भी नहीं? तो मैग्नीफेरा इंडिका इज द साइंटिफिक नेम फॉर मैंगो, ठीक है। आम का जो साइंटिफिक नेम होता है वो है मैग्नीफेरा इंडिका। ओके, एफ्लॉक्टॉक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, एफ्लॉक्टॉक्सिन्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस किसकी वजह से होते हैं? वायरस की वजह से, फंजाई की वजह से, एल्गाई की वजह से या बैक्टीरिया की वजह से? एफ्लॉक्टॉक्सिन्स जो होते हैं वो किसके द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं? वायरस, फंजाई, एल्गाई या बैक्टीरिया? तो ये एफ्लॉक्टॉक्सिन्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती है फंजाई, ठीक है, फंजाई प्रोड्यूस करती है इसको। जिंजर इज कंसिडर्ड एज, जिंजर जो है उसको क्या कंसिडर्ड किया जाता है? मॉडिफाइड लीफ, मॉडिफाइड बल्ब, मॉडिफाइड रूट, मॉडिफाइड स्टेम? तो जिंजर इज कंसिडर्ड एज मॉडिफाइड स्टेम। ओके, मॉडिफाइड स्टेम इसको कंसिडर्ड किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पार्थेनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच, ठीक है, पार्थेनोजेनेसिस एक प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, डेवलपमेंट ऑफ एग विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है, फ्रूट डेवलप विदाउट हार्मोन, ठीक है, फ्रूट्स डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो पार्थेनोजेनेसिस में होता क्या है? ठीक, ये आपसे पूछा गया है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है इसमें फर्टिलाइजेशन के बगैर, ठीक है, उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस। पार्थेनोजेनेसिस प्रोसेस में क्या होता है? हम जो एक एम्ब्रियो है उसकी डेवलपमेंट होती है बिना फर्टिलाइजेशन के। ओके, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिए 46, एलोविली, एलोविली बिलोंग्स टू विच सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है, एलोविली जो है वो ह्यूमन के कौन से सिस्टम में बिलोंग करता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम? किस सिस्टम को हम लोग एलोविली कहते हैं? दैट इज रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम। ओके, 47, विच इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, हम इंसानों की बॉडी में लॉन्गेस्ट बोन कौन सी है? पैटेला, लूनेट, कैल्सिनस, नहीं नहीं नहीं, ये तो मैंने स्मॉलेस्ट बोन के ऑप्शन बोल दिए। लॉन्गेस्ट बोन टिबिया, फेब्यूला, फेमिर या स्टेपिस? कौन सी है हमारी लॉन्गेस्ट बोन ह्यूमन बॉडी की? तो दैट इज फेम्यूर। ओके, फेम्यूर इज द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, फेम्यूर। ओके, फेम्यूर। विच इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? लॉन्गेस्ट पढ़ लिया आपने, ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन फेम्यूर। अब आपसे पूछा गया स्मॉलेस्ट बोन, स्मॉलेस्ट बोन कौन सी है ह्यूमन बॉडी की? ऑप्शंस आर पैटेला, लोनेट, कैल्सिनस या फिर स्टेपिस? तो दैट इज स्टेपिस। स्टेपिस इज द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। ओके, प्लांट विच ग्रो इन सलाइन सॉइल आर कॉल्ड, जो सलाइन सॉइल पे ग्रो होते हैं प्लांट्स उनको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्यूनेंट्स, हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स या ज़ेरोफाइट्स? जो सैलाइन सॉइल पे पैदा होते हैं प्लांट्स, उनको ग्रो होते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज हेलोफाइट्स। ओके, हेलोफाइट्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट,
द पिगमेंट दैट गिव्स प्लांट्स ग्रीन कलर, उस पिगमेंट को क्या कहते हैं जो प्लांट्स को ग्रीन कलर देता है? हीमोग्लोबिन, बिलिरुबिन, क्लोरोफिल या एंथोसाइनिन? बताइए। तो दैट पिगमेंट इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल पिगमेंट ही है जिसकी वजह से प्लांट्स का कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। तो ये था हमारा फोर्थ सेट ऑफ 500 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ जीएस फॉर योर JKSSB, SC, JKPSI, फा एंड VLW। उसके बाद आपके अग्निवीर आ गए, या फिर SSC GD आ गया। SSC का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, JKSSB का कोई भी एग्ज़ाम ले लो, उसमें जीएस के क्वेश्चंस आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इस 50 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक हुए ये आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ एक्स्ट्रा जानकारी लेनी हो तो आप टेलीग्राम पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। टिल देन खुश रहो, जीते रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।